और गायनी के केसेस थे। लगभग 12 केसेस पर जो है डिलीवरी केसेस पर सर्जरी और अन्य कार्य हुए थे। उनमें से जो है 5 पेशेंट, महिला पेशेंट, उनकी तबीयत जो है, जिसका बीपी एकदम से कम हुआ और बीपी कम होने के बाद उनका यूरिन पास होना रुक गया। अब उसके लिए जो है ऐसी टीम बनाई गई है जो इस विषय में जांच कर रही है कि ऐसा क्या कारण रहे कि उनका बीपी कम हुआ, जबकि वही दवाई अन्य 7 महिलाओं को दी गई, वही दवाई इन 5 महिलाओं को दी गई। तो इसको लेकर 3 डॉक्टर्स की टीम बनाई है जो इस विषय में जांच कर रही है, जिसमें डॉक्टर विकास खंडेलिया जी, डॉक्टर सौरभ चित्तौड़ा जी और ऐसी पूरी टीम है। और बाकी जो वर्तमान में जो पोजीशन है, वो पोजीशन को देखते हुए, चूंकि उनका यूरिन महिलाओं का पास नहीं हो रहा है और बीपी उनका लगातार कम हो रहा है, तो उसको लेकर अभी वर्तमान में उनकी तबीयत ठीक रहे और उसको लेकर पूरी टीम काम कर रही है, जो उनके बीपी को मेंटेन करने के लिए भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही साथ उनका जो किडनी में से यूरिन, क्योंकि ये ऐसी पोजीशन है कि यदि उसका बीपी हाई हो जाता है तो भी प्रॉब्लम है और लो चला जाता है तो भी प्रॉब्लम है। फ्लूइड उनको यदि ज़्यादा चला जाए तो भी प्रॉब्लम है और कम चला जाए तो एक बैलेंसिंग रूप से जो हमारे श्रेष्ठ चिकित्सक है वो इसमें काम कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि जो ये घटना हुई है, तो ये इसकी जानकारी का विषय जब जांच हो जाएगी तब मालूम पड़ेगा किस प्रकार से ये घटना घटित हुई, कैसे। क्योंकि ये भी सत्य है कि एक साथ 5 महिलाओं की एक जैसी तबीयत खराब होने में कहीं ना कहीं कोई त्रुटि हुई है, कोई कारण रहा है और उसके लिए पूरी गंभीरता से जांच की जा रही है और इसको पहचाना जा रहा है किस कारण से। एक मौत भी होने की खबर है और कल शायद एक महिला भी इसमें जो है उसका देहावसान है। जो अभी सीरियस पेशेंट है, लगभग 5 महिलाएं हैं, वो अभी एडमिट है और उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 13 महिलाओं की सिजेरियन डिलीवरी के बाद 6 प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ने का गंभीर मामला सामने आया है। इनमें से राउतबाड़ा क्षेत्र की पायल की 5 मई को ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य महिला की हालत नाजुक बनी हुई है। सभी महिलाओं को ऑपरेशन के 7-8 घंटे बाद अचानक ब्लड प्रेशर गिरने, यूरिन बंद होने और किडनी इन्फेक्शन जैसी समस्याएं पैदा हो गई, जिसके बाद उन्हें सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में शिफ्ट किया गया। परिजनों ने सर्जरी के दौरान लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि एक साथ कई मरीजों के समान लक्षण गंभीर चूक की ओर इशारा करते हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए विधायक संदीप शर्मा अस्पताल पहुंचे और मरीजों की कुशल से पूछी और चिकित्सकों से बातचीत कर जांच के निर्देश दिए। वहीं मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने विशेषज्ञों की 2 टीमें गठित की है, जो घटना के मामले में कहां कमी रही या क्या कारण रहा जिसकी वजह से इनकी हालत बिगड़ी, इसकी जांच करेगी और रिपोर्ट सौंपेगी। परसों शाम को कुल 12 से 13 सिजेरियन हुए थे। उसमें से टोटल 6 महिलाओं की तबीयत खराब हुई। उसमें से एक महिला कल सुबह उसका देहांत हुआ और उसकी डेथ ऑडिट कमेटी भी बनाई गई थी ताकि ये पता लगे कि क्यों ऐसा हुआ। इसके साथ में 2 प्रकार की टीम बनाई गई है। जो महिलाएं बीमार हैं उनको सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के नेफ्रोलॉजी विभाग में शिफ्ट किया गया है, जिससे कि उनके किडनी एस्पेक्ट को पूरी तरह से देखा जा सके। 5 डॉक्टर्स की टीम बनाई गई है, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर विकास खंडेलिया कर रहे हैं। उसमें एक सर्जन को, एक फिजिशियन को, एक गायनेकोलॉजिस्ट को, एक एनेस्थीसिया वाले को और रखा गया है। इसके साथ ही यह टीम तो पूरी तरह से डेडिकेटेडली महिलाओं की चिकित्सा की व्यवस्था कर रही है और उनको समुचित उपचार प्रदान करने का प्रयास कर रही है। इसी के साथ में एक और टीम बनाई गई है जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर दुलारा कर रहे हैं। उसमें डॉक्टर सौरभ चित्तौड़ा हैं और साथ में डॉक्टर नेहा सिहरा हैं और एनएमसीएच हॉस्पिटल के
नर्सिंग अधीक्षक को रखा गया है। वो इस बात का पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जो घटनाक्रम हुआ है, जो तबीयत खराब हुई है, उसके मुख्य कारण क्या रहे होंगे। तो दोनों टीमें अपना अपना काम कर रही है। जैसे ही उनका रिपोर्ट हमारे पास में आएगी तो आप लोगों से साझा किया जाएगा। जहाँ तक इलाज का सवाल है, हम भरसक प्रयास कर रहे हैं कि पांचों महिलाएं जो अभी हैं वो जल्द से जल्द ठीक हों। उनके लिए किसी प्रकार की कोई हम कमी नहीं छोड़ेंगे। प्राथमिक रूप से बहुत सारी चीज़ें सोचने में आती हैं। एक तो सोचने में आता है कि जो फ्लूइड दिया था उसमें कहीं हो, लेकिन ये भी फिर साथ में सोचने में आता है कि वो फ्लूइड कईयों को दिया गया है, तो इसका कारण भी हट जाता है। दूसरा, एंटीबायोटिक्स अगर कुछ ऐसे लग गए हों लेकिन वो एंटीबायोटिक दूसरों को भी दिए गए हैं, तो कुल मिलाकर के बहुत सारी चीज़ें जब सोचते हैं और एक एक करके उनको उनकी कार्ड भी मिल जाती है, तो ये कह पाना अभी संभव नहीं हो पा रहा है कि एग्जैक्टली कौन सा कारण है जिसकी वजह से ये स्थिति हुई है। लेकिन निश्चित तौर पे मान के चलिए कि कारण तो कुछ ना कुछ रहा ही है जिसकी वजह से ये हुआ है। जब तक जांच पूरी तरह से नहीं हो जाएगी, कारण सामने नहीं आ जाएगा, तब तक कहना संभव नहीं है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन का अभी मेरी जानकारी में नहीं है। एक जो पेशेंट है उसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन, लेकिन वो तबीयत खराब होने के बाद में हुआ। तीनों जितने भी पेशेंट हुए हैं उनमें 3 मुख्य चीज़ें हैं जो सभी में कॉमन है। एक एक तो प्लेटलेट की कमी होना, दूसरा यूरिन का बंद होना और तीसरा ब्लड प्रेशर का नीचे आना। जो प्लेटलेट की कमी हुई उसमें से एक महिला में ब्लीडिंग चालू हुई प्लेटलेट की कमी की वजह से, तो उस समय उसको वापस से ओपन करके और जमा हुआ खून निकाला गया और उसकी बाद में उसको प्लेटलेट और ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिया गया। एक कारण ये भी सोचा कि कहीं कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो वार्ड में, कहीं इस तरह का नहीं हो, तो वार्ड को हमने टेम्परेरी खाली करा करके उसको फ्यूमिगेट कराने का निर्णय लिया। कुछ तो है जिसके बिना तो कुछ भी नहीं, इतना बड़ी चीज नहीं हो सकती है, लेकिन वो कारण बताए बिना और कारण समझे बिना कुछ भी बोल देना वो ठीक नहीं। पांचों पेशेंट वैसे स्टेबल हैं लेकिन खतरे से बाहर नहीं कहे जा सकते। 72 से 48 96 घंटे, मतलब 3 से 4 दिन एक बार पूरे निकल जाएं, उसके बाद हम ये कह पाएंगे। हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि सबसे पहले मरीज की जान बचनी चाहिए।